स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इनके हम जो है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन बेस्ड यानी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और आज की यानी वीडियो में स्पेशली हम भिन्न पे आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं तो हम लोग उनको सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि भिन्न वाले जो सवाल होते हैं उसे कैसे हल किया जाता है। आपके सामने एक या दो सवाल लेके आएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे, क्योंकि एक सवाल आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम लोग सवालों को सीखेंगे। लेकिन उनसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर भी जरूर करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें, एक मिनट देखिए सवाल क्या है। सवाल पढ़िए, आइए सवाल हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए और सवालों को हल करने की प्रयास करते हैं। बेहद ही आसान है। आइए सवाल कहता है कि एक भिन्न है ना के अंश और हर का योग 8 है तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3 जोड़ दें तब वो भिन्न जो होता है, तब वो भिन्न, यहाँ पे भिन्न होना चाहिए, तब वो भिन्न 3/4 बन जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, यहाँ पे क्या आएगा, भिन्न होगा, यानी भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आइए सबसे पहली बात तो अब हम अंश और हर को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए जब हम भिन्न संख्या लिखते हैं ना, तो भिन्न संख्या में आता है अंश बटे हर, ऊपर में आता है अंश, नीचे में आता है हर। ठीक है, याद रखेंगे। भिन्न संख्या जब भी लिखते हैं तो ऊपर में आता है अंश, फिर नीचे में आता है हर। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना पहले अंश है तो हम मान लेते हैं कि अंश बराबर में x, ठीक है, तथा हर बराबर में y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो भिन्न होगा वो अंश बटे हर होगा। क्या होगा, अगर हम भिन्न लिखें, भिन्न संख्या बराबर क्या होता है, तो भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है, हर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अंश है, अंश का मान क्या है x और हर का मान क्या है y। तो भिन्न बराबर क्या हो गया, x बटे y हो गया, x बटे y। अब देखिए प्रश्न से, अगर हम प्रश्न से चले तो प्रश्न कहा क्या, अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है, 8 है। यानी अंश को और हर को जोड़ दें, यानी अंश को और हर को अगर दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आता है, 8 आता है। यानी यहाँ पे देखिए तो अंश को हम क्या माने हैं, x, और हर को क्या माने, y, बराबर में क्या आ जाएगा 8। यानी समीकरण 1 कर दीजिए। यानी अंश और हर को कहा, योग कहा कि दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब फिर देखिए, फिर आगे जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल क्या कहा, आगे कहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश में भी और हर में भी। देखिए अगर अंश देखेंगे तो ऊपर वाले कहते हैं और हर नीचे वाले कहते हैं, कहा इसमें भी 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़िए। अंश तथा हर दोनों में कहा है, दोनों में 3 जोड़ने के लिए, तब जो आपका भिन्न है वो भिन्न कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। कितना होता है, 3/4 हो जाता है। अब देखिए अंश किसको माने, तो अंश माने x को, तो कहेंगे x + 3, और हर किसको माने, y को, y + 3, बराबर में क्या आ जाएगा, 3/4। 3/4 क्या ये आपको दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा विजुअल कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम बनाते हैं इस साइड में। ठीक है, आप इसके नीचे यानी बनाएंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 4 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, इस 3 से नीचे वाले से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे किसमें, 4 गुना x + 3, और यहाँ पे आप देखिए
x+3 को यानी नीचे वाली यानी 4 से गुना करेंगे और y+3 को 3 से गुना करेंगे, y+3 को 3 से गुना करेंगे, y+3 को 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में 3 है। गुना कीजिए तो 4x और 4 तिया 12 बराबर में 3 y और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 4x है, ठीक है, ये क्या है 4x है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 3y है और प्लस में 9 है, 12 को उस साइड भेज देंगे तो 12 माइनस होगा, क्योंकि इस साइड प्लस है, इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाता है। तो 4x बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3y और यहाँ पे माइनस में 3 होगा, क्योंकि 9 में से अगर आप 12 को घटाते हैं तो -3 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से भी अगर हम x का वैल्यू निकालने की प्रयास करें, जो समीकरण 1 माने हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें, देखिए यहाँ पे ही हम थोड़ा सा प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए x को रहने दीजिए, इस y को इस साइड ले जाएंगे तो देखिए बराबर के इस साइड 8 पहले से है, अगर y को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -y। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए। अब देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 8 - y। x का वैल्यू क्या आ गया 8 - y। तो क्या यहाँ पे 4 और जो x है, x की जगह पे हम 8 - y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू है। बराबर में देखिए 3y और माइनस में 3। अब देखिए 4 से गुना कीजिए तो 8 चौके 32 -4y बराबर में ये 3y होगा और माइनस में 3। अब देखिए क्या करेंगे, ये 32 है आपका, अगर 3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इस साइड माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका 3y है, अगर 4y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 4y हो जाएगा। अब देखेंगे ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 7y। 3y और 4y 7y, अगर हम 7 से काट देते हैं 7 × 5 = 35, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 5। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। क्या ये दिख रहा है आपको, y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो और थोड़ा सा विजुअल कर देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आ गया मेरे पास क्या चीज, y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण हम लोग रखेंगे 1 में। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आप इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, समीकरण अगर 1 देखें तो समीकरण 1 मेरे पास है x बराबर में 8 - y, है ना, y। ठीक है, अब देखिए 8 का 8, y का वैल्यू 5 आया है तो 5 रखिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब बताइए भिन्न हमारा कितना होगा, अब भिन्न हो जाएगा हम लोग का कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू 5। तो हम लोग का जो भिन्न होगा वो आ गया 3/5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम साफ कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब अगर हम लिखें कि अतः भिन्न, तो भिन्न जो होता है, भिन्न होता है अंश बटे में हर। क्या होता है, अंश बटे में हर। अंश कितना निकला है, अंश निकला है 3, हर कितना निकला है 5। तो हमारा भिन्न आ गया कितना, 3/5। इस तरह से हम ऐसे सवालों का जवाब, है ना, दे सकते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर यानी अगला देखते हैं, सवाल नंबर यानी 2। देखिए सवाल है, ठीक है, सवाल को एक बार पढ़ें, सवाल को एक बार पढ़िए, सवाल ना को अगर एक बार पढ़ा जाए आप सवालों को समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से विजुअल कर देते हैं ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। ठीक है, आइए, क्या ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आइए सवालों को हल करते हैं। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, 3 जोड़ दिया जाए, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा ना, आइए कराए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाते हैं। तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात, जब हम हल करेंगे तो हम आपको बताएं कि मानना होगा कि माना अंश बराबर में x तथा हर बराबर में y। तो भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग का, भिन्न होगा अंश बटे हर। भिन्न क्या होगा, अंश बटे होगा हर। तो अंश को हम x माने, हर को y माने। प्रश्न क्या कहा, प्रश्न से अगर चले तो प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी हमारा जो भिन्न है वो x बटे y के रूप में है। और यहाँ पे कहा गया कि अंश और हर दोनों में, है ना, 2 जोड़ दिया जाए, 2 ऊपर में अंश में भी 2 हर में भी। तो आपका भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। 9 बटे कितना हो जाता है, 11 होता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम देखें तो 11 से गुना हो जाएगा x + 2 में, और अगर हम 9 से गुना करें तो 9 से गुना हो जाएगा y + 2। गुना करके देखिए, यह हो जाएगा 11x + 22, और बराबर में देखेंगे तो 9y और 9 दूना 18। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका 11x है, ये क्या आपका 11x है। अगर हम इधर देखें तो 9y, ठीक है, 9y + 18 है। अगर हम इस 22 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो 11x है, अगर हम y को भी इधर लेके आए तो -9y, और बराबर में आप देखेंगे कि जब 18 में से 22 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या कहा, सवाल फिर कहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना, 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे, तब जो हमारा भिन्न है, भिन्न कितना आ जाता है, 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 6 से x में गुना करेंगे 6x, बीच में प्लस तो प्लस, 6 को 3 से गुना कीजिए, 6 × 18 बराबर 5 से गुना करेंगे 5 × y तो 5y, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 × 15। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 6x है, अगर y को इधर लाएंगे तो -5y, और बराबर में क्या होगा, ये 15 पहले से है बराबर की इस साइड, 18 को भी इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको -18। अब यहाँ पर हो जाएगा 6x - 5y, और बराबर में 15 में से 18 घटा के देखिए तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x - 5y और बराबर है ना, बराबर में -3। तो यहाँ से हमको समीकरण क्या मिल गया, समीकरण 1 और 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 मिल गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण 1 और 2 को अगर देखें आप तो मेरे पास समीकरण 1 और 2 आ चुका है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो क्या कीजिए, इसके 6 से इसमें गुना कर दीजिए और इसके 11 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुना करने पर चलिए आइए गुना कर लेते हैं। अगर 6 से गुना करें तो 11 छाके 66x, और -9 छाके 54, 9 छाके 54 y, बराबर में अगर देखें तो 4 × 36, -36 हो जाएगा। आइए इसको हटाते हैं। 11 से गुना कीजिए, 11 छाके 66x, उसके बाद -11 × 5 = 55 y, और बराबर में 11 × 3 = 33, -33। आइए इसको घटा देते हैं। माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा। घटाने पर
आइए, ये देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस कट जाएगा। 55 में से 54 घटाइए तो y बचेगा। 33 में से 36 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। कितना बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है, आइए अब क्या कहेंगे कि समीकरण है ना 1 या 2 जो भी जिस भी समीकरण में रखना है, कहेंगे समीकरण मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर तो समीकरण 2 क्या था? तो वो था 6x माइनस 5y और बराबर में -3। अब y जहाँ पे वहाँ पे -3 रखेंगे। देखिए 6x का 6x माइनस 5 का 5, y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू है -3 बराबर में -3। ठीक है, आइए हम इधर रखते हैं। अब देखिए 6x का 6x, उसका देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 = 15 और बराबर में क्या हो जाएगा? तो -3। ठीक है, आइए 6x बराबर में क्या हो जाएगा? -3 पहले से, 15 को उधर ले जाइए तो -15 हो जाएगा। तो 6x बराबर हो जाएगा -18। तो यहाँ से 6 से काटे 6 × 3 = 18, तो x बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, x का वैल्यू आ गया -3 और y का वैल्यू भी आ गया आपको कितना? -3। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न बराबर अगर हम देखें तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश का वैल्यू भी -3 है और हर का भी वैल्यू -3 है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। यानी हमारा वो भिन्न जो होगा 1 होगा। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर यानी सेकेंड का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो बताया गया है, ये भिन्न वाला जो सवाल बताया गया है, आप आसानी से समझे होंगे। तो इस सवाल को बार बार बनाएं क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।